देखो आज का जो टॉपिक है आप लोगों का वो है हमारे पास डेटा हैंडलिंग। क्या आप लोगों ने डेटा हैंडलिंग के बारे में सुना है? ओ, क्या आप लोगों ने डेटा हैंडलिंग के बारे में सुना है? डेटा हैंडलिंग इज नथिंग बट आपके डेटा को प्रोसेस करना। पहली बात आपका आ जाता है कि सर व्हाट इज डेटा। डेटा हमारे पास क्या होता है? डेटा इज नथिंग बट द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेफिनेट वे। मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, जो भी बच्चा हमारे बंगाली मीडियम या इंग्लिश मीडियम से है आप लोग एक बात सुन लीजिए कि डेटा इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन। डेटा हमारे पास क्या होता है? डेटा हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन, जिसको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो डेटा हमारे पास क्या हो जाता है? डेटा इज नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन व्हिच इज कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक वे। अब एक एग्जांपल आप लोग ऐसा देख लो कि सर एग्जांपल बताओ, अभी ऐसे बोलने से तो डेटा समझ में नहीं आ रहा है। तो एक एग्जांपल अगर आप समझना चाहते, लाइक आपका एज, मुझे क्या कलेक्ट करना है? मुझे कलेक्ट करना है आप लोगों का एज। जो भी बच्चा आपके क्लास में है, मुझे लगता है कि मैं उनका एज को कलेक्ट करूंगा। तो जो भी बच्चा पहला है उसका एज, सपोज मान लो कि मेरे सर पहला जो बच्चा है उसका एज है 18 और किसी का है 17, किसी का 14, किसी का 13। इस तरह से अगर आप कलेक्ट कर लेते हो, क्या कलेक्ट कर लेते हो? एज कलेक्ट कर लेते हो। सो दैट इज कॉल्ड द डेटा। अब इस डेटा का क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो अगर आपने ऐसे करके डेटा को कलेक्ट कर लिया, सपोज मैं कुछ और कलेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों के पास कितने पेन है। गुडजंग बॉयज एसटी हॉस्टल सब दिखाई पड़ रहा है, बाद में मैं बात करता हूं। देखो सपोज आपने कुछ नंबर कलेक्ट कर लिया। नंबर क्या है सर? नंबर है हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह से दिया गया है तो आपको इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है कि सर विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा व्हाट कैन वी फाइंड। हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? हम लोग जो चीज निकाल सकते हैं कि सर इनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज आप लोग निकाल सकते हैं कि सर एवरेज इज नॉर्मली डिनोटेड बाय एक्स बार, जिसको आप लोग मीन भी बोलते हो। तो आप लोग क्या क्या निकाल सकते हो? आप लोग निकाल सकते हो इसमें से कि सर मैं मीन तो निकाल सकता हूं, मैं एवरेज, जिसको हम लोग अभी एवरेज के नाम से पढ़ेंगे, एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज को आप लोग कैसे पढ़ोगे कि सर ये बेसिकली डिनोटेड बाय एक्स बार। तो ये सारा चीजें आप लोग धीरे धीरे सीखते रहो, ये आपके बहुत काम के हैं। तो हम लोग को कैसा मिलेगा कि सर यहाँ पे हम लोग, क्योंकि डेटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम है तो थोड़ा कुछ तो सीखना पड़ेगा। गुडजंग बॉयज एसटी हॉस्टल, आपने आपका हाथ खड़ा किया है, बताइए कि आपको ये कौन सी क्लास है? क्या बोलता है सर? कौन सी क्लास है? बोलना है, बोलिए। बैक कर दीजिए। ये हमने देख लिया है कि ये हमारा डेटा हैंडलिंग टॉपिक था। यहाँ से हम लोगों ने ये वाला इंफॉर्मेशन भी हम लोगों ने देख लिया है कि व्हाट इज डेटा। जो भी बंगाली मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आप आराम से देखिए, लिख लीजिए। अब डेटा में मैं जो चीज आप लोगों को समझा रहा था कि सर हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे। आप लोगों को जो एवरेज निकालना था ना कि सर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग निकाल रहे थे एक्स बार। ये क्या था? कौन बात कर रहा है? मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ट्रेंडिंग वीडियो कोकू एसटी टूइसा एसटी बॉयज हॉस्टल, क्या हो गया है? गुडजंग एसटी बॉयज हॉस्टल, ठीक है।
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय आपको क्या मिलेगा कि सर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने बच्चों का आपने एज जो है कलेक्ट किया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओबीएस, ओबीएस का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। आप लोग लिख सकते हो कि सर दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आप ऊपर क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन हमारे पास दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन वी आर हैविंग। तो आप ऊपर लिखोगे कि सर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डिवाइडेड बाय आपके पास है 5 ऑब्जर्वेशन। तो यहां से अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि सर हमें मिल रहा है 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास 3 आ रहा है। तो ये बेसिक काम हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी कर लिया था छोटे उम्र में। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया है कि सर आपने जो बोला था एवरेज या मीन निकालने का प्रोसेस हमें मिल गया है। इस क्लास में आप लोग इससे थोड़ा सा और ज्यादा चीजों को जानेंगे। क्या क्या जानेंगे सर, देखो हमारे पास है टाइप्स ऑफ डेटा, कि डेटा का हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स होता है। अगर आप टाइप्स को देख रहे हैं तो हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा रहता है, एक सेकेंडरी डेटा रहता है। सर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, और प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा भी हमारे पास क्या है। देखो प्राइमरी डेटा में आपके पास होता है जो चीज आप खुद से कलेक्ट करते हो। सपोज आपने आपके दोस्त से पूछ के उसका एज लिख लिया है, तो आपने पहली बार उस चीज को कलेक्ट किया होगा, तो ये आपके पास प्राइमरी डेटा हो जाएगा। अब सेकेंडरी डेटा क्या है, आपने पूछ के आपके दोस्त से एज पता कर लिया है, किसी और ने आपसे पूछ के पता कर लिया है। तो अगर किसी और ने आपसे कलेक्ट किया है जो डायरेक्टली वो काम नहीं कर रहा है, किसी और के कलेक्ट किया हुआ इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, इस तरह के चीजों के लिए आपके पास आ जाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो बंगाली मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए दिस इज नथिंग बट द तथ्य। डेटा मीन्स द इंफॉर्मेशन, इन बेंगली यू कैन से दैट इट इज एन तथ्য, প্রাথমিক তথ্য এবং গৌণ তথ্য। তাহলে প্রাথমিক তথ্য কি, যেটা তুমি নিজে কালেক্ট করবে সেটা প্রাথমিক তথ্য, আর গৌণ তথ্য হচ্ছে অন্যের কালেক্ট করা তথ্য যদি তুমি ব্যবহার করো সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে গৌণ তথ্য। কেমন, এই হচ্ছে আমাদের টাইপস। এবার এখানটায় দেখো बार डायग्राम। व्हाट इज बार डायग्राम, अगर आप लोग डेफिनेशन देख रहे हो ना व्हाट इज बार डायग्राम, देखो ए बार डायग्राम और ए बार ग्राफ, इसको डायग्राम भी बोल सकते हो आप लोग, ग्राफ भी बोल सकते हो, इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग द रेक्टेंगल बार्स इक्वल विथ हाइट एंड लेंथ ऑफ ईच बार शोज द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आपको शायद व्हाइट ज्यादा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका बार डायग्राम का यही मीनिंग होता है कि सर बार डायग्राम में हमारे पास बार एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा बार एग्जिस्ट कर रहा है, और हर एक बार को अगर आप देखेंगे तो ये हर एक बार आपको रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा। रेक्टेंगल हम लोगों ने पढ़े थे ना, जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होता है, इस तरह से। तो आपका हर एक बार जो होगा देखने में रेक्टेंगल जैसा होगा। पहली बात, हर एक बार आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके कैटेगरी। आप सोच लो कि बच्चे कितने आवर पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन को देख रहे हो तो वहां पे दो डायरेक्शन होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका परपेंडिकुलरली जिसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, और एक हमारे पास जिसको आप लोग वर्टिकल बोल रहे थे। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो टाइप का आप लोगों को लाइन मिल जाएगा। एक को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, दूसरे को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। अब वाई के डायरेक्शन पे हमारे पास क्या है, ये जो मैंने राउंड किया हुआ है यह है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो पहला वाला 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइनें इकट्ठा करके रखा है। अब अगर आप देखोगे हर एक रेक्टेंगल के बीचों बीच, हर एक रेक्टेंगल के बीचों बीच आपको जो स्पेस मिलता है, यहाँ पे देखो ये जो स्पेस आपके लिए पड़ा है ना, ये हर जगह पे सेम सेम होगा। यहाँ पर जितना डिस्टेंस यहाँ पर भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ये सब कुछ आप समझ लो, आप लोगों को ड्रॉ करना है डेटा से बार डायग्राम। अब बार डायग्राम ड्रॉ क्यों किया जाता है, देखो सब तुम लोगों की तरह इतना पढ़ा लिखा तो होगा नहीं,
ठीक है, जितने भी लोग हैं हमारे सोसाइटी में वो तो तुम लोगों का जैसा इतना पढ़ा लिखा होगा नहीं, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि किसी भी जगह पे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया है वो उसका ओवरऑल सिनेरियो कैसा है। तो इस चीज को आप पता नहीं कर पाओगे, जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आता होगा वो तो देख के पहचानना पड़ेगा कि उसको कुछ ऐसा दिया जाए कि वो इंसान देख के पहचान पाए कि हाँ ये ज्यादा है ये कम है, इस तरह से। तो ये सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही आपका बार डायग्राम आता है। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास बार है। देखो ये रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखोगे कि 8 ही बच्चे, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ना, तो 8 ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं? 18 बच्चे और खेल कूद में बिजी है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 10 बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे बैंकिंग में बिजी है, चाहे जो भी हो। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे कितने बच्चे हमारे हैंड वॉश में बिजी है, तो आप देखोगे कि 14 बच्चे जो है सर हैंड वॉशिंग में बिजी है। तो हम लोग इस तरह से हर एक बार एक एक पर्टिकुलर टास्क को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये चीज आप लोग बंगाली मीडियम के बच्चों के लिए दिया गया है, ये आप लोग एक बार ही पढ़ लो। একটি বার ডায়াগ্রাম মানে সমান হলো যার ভিতরে দেখতে আয়তকার থাকবে, যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ থাকবে এবং প্রতিটি কি উপস্থাপন করবে, প্রত্যেকটা উপস্থাপন করবে তোমার এক একটা ক্যারেক্টারকে। কেমন? चलो नेक्स्ट देखो, अब ये बार डायग्राम आपको क्या क्या देता है, इसका जो की फीचर्स है कि सर बार डायग्राम का की फीचर्स क्या होगा। देखो बार कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जैसे आप लोगों ने ऐसे बार डायग्राम को लिखा है ना, कोई ऐसा भी लिख सकता है बार डायग्राम को, तो ये आपका वर्टिकल भी हो सकता है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे बार्स क्या हो जाएंगे, इट कैन बी वर्टिकल इट कैन बी हॉरिजॉन्टल बोथ, ये पहला फीचर्स। सेकंड, ईच बार रिप्रेजेंट्स ए कैटेगरी, हर एक बार देखो जैसे मैंने बोला है ना कि ये कोई कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक बार आपके एक एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद देखो हाइट लेंथ ऑफ द बार इज प्रोपोर्शनल टू द डेटा वैल्यू, कि जो भी हाइट आपका रहता है, देखो इसका हाइट क्या है, इसका हाइट है 8, तो मतलब यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिख रहा है तो आप बोलोगे कि सर रीडिंग जो पढ़ाई कर रहा है, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखोगे कि 8 बच्चे जो है पढ़ाई कर रहा है। धीरे धीरे आप लोग इन चीजों को देखो, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग बिटवीन बार, हर एक बार के बीचों बीच आपको जैसे मैंने बोला था यहाँ पे जो स्पेस होता है हर एक बार के बीचों बीच सेम स्पेस आपका होना चाहिए। बस ये सारा चीज आप लोग एक बार देख लो, उसके बाद आप लोग कर लोगे। ठीक है, देखो ये बंगाली मीडियम के बच्चों के लिए है। अब यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है, आपका जो बार डायग्राम है इसका यूजेस आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा। देखो टू कंपेयर द डिफरेंट कैटेगरी, आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को कंपेयर करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद टू प्रेजेंट द डेटा इन ए सिंपल एंड क्लियर वे, जिनको भी पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आता उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो इसलिए बदमाशी कर रहे हो। फिर देखो कॉमनली यूज्ड इन ए स्कूल सर्वे एंड रिपोर्ट्स, अगर आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाना हो कि कैसा काम हुआ है, कौन से कैटेगरी के बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश करना हो तो वहां पर जनरली ज्यादा टाइम यूज होता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको यूज करके आपको बार डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। देखो एक डेटा सेट अगर आपको दिया गया है तो आप उसको यूज करके कैसे बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, मैं 1 बाय 1 दिखा रहा हूं, आप लोग धीरे धीरे इन चीजों को देखो। ठीक है, देखो हमारे पास पहले तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल 2 एक्सिस ले लेना है, एक वर्टिकल सर एक हॉरिजॉन्टल, हम लोग 2 एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। पहली बात आपका ये रहेगा। अब नीचे के और मंथ लिख लो कि सर हमारे पास नीचे के और हम लोग लिख लेंगे मंथ्स। ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में क्या रहेगा, मंथ्स रहेगा। अब ऊपर के डायरेक्शन में आप लोगों के लिए क्या रहेगा, नंबर ऑफ वॉच सोल्ड। आपके जो हैंड वॉच होते हैं ना, ये किसी दुकान से कलेक्ट किया गया है, इंफॉर्मेशन है कि सर जुलाई में 1000 घड़ियां बिक रहा था और अगस्त में 1500, सितंबर में सबसे ज्यादा
नहीं, सबसे ज्यादा क्या नहीं, 2000 अक्टूबर में 1500, नवंबर में 2500 एंड दिसंबर में 1500 ऑन एन एवरेज उन लोगों का सेलिंग हो रहा था। ये किसी दुकान से लिया गया इंफॉर्मेशन है। तो आप इसके लिए बार डायग्राम कैसे दिखाओगे कि सर आप बोलोगे कि सर जुलाई को आप लोग ऐसे, यहाँ पे जुलाई को आप लोग जे मान लो, जुलाई, फिर अगस्त के लिए आप ए मान लो, अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर आपका दिसंबर। आप लोग ये काम जो मैंने हाथ से किया हुआ है, आप लोग इस काम को कैसे करोगे, आप लोग इस काम को करोगे स्केल के थ्रू। ये जो बुर्जंग बॉयज एसटी हॉस्टल के बच्चा सामने बैठ के इतना चिल्ला रहा है ना, इसको पढ़ने के लिए बोलो, कल इससे मिलता हूं, रुको, ना जाने क्या बोल रहा है, भगवान को नहीं पता। देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हम लोगों ने ये वाला मंथ वाला कैटेगरी सारा का सारा इधर पुट कर दिया है। अब आप देख सकते हो नंबर ऑफ वॉच सोल्ड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं नंबर ऑफ ये वॉच सोल्ड, ठीक है। हमारे जो नंबर ऑफ वॉच सोल्ड है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मंथ का डायरेक्शन क्या है सर, ये दाएं ओर जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब आप देखो, पहले आपको क्या कर लेना, ये 1000 से स्टार्ट है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि ये हमारे पास 1000 है। फिर आप यहाँ पे लिख लो सर हमारे पास ये 1500 है। फिर हमारे पास ये वाला जो वैल्यू मैंने लिखा है, इसको लिख लो आप लोग 2000, और यहाँ पे लिख लो 2500। इसको क्या लिखोगे, 2500। आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मैंने ये लिखा है, तो इसको इस साइड में लिखा हुआ है। फिर ऊपर क्या लिखोगे, फिर ऊपर लिखोगे 3000। जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा आप वहां पे मैक्सिमम मिनिमम को देखोगे। क्या देखोगे मैम, इसको आपका क्या होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम को आप देखोगे। तो आपका मिनिमम क्या है 1000, तो मैंने मिनिमम नीचे लिखा है। मैक्सिमम क्या है 2500, तो 2500 हमने ऊपर लिखा है। फिर मैंने सिर्फ 500 ज्यादा करके एक घर लिया हुआ है, आप लोग भी ऐसे ही लोगे, ठीक है। अब देखो जुलाई में कितना सेल हो रहा था सर, जुलाई में तो 1000 का सेल हो रहा था। तो आप लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओगे, कैसे, जैसे आपका जुलाई बीचों बीच में रहे और आप इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाओगे। और ऊपर में हाइट कितना देना है, क्योंकि 1000 के बराबर हाइट देना है। देखो इससे ज्यादा नहीं देना है, 1000 के बराबर हाइट वाला एक रेक्टेंगल आप लोग जुलाई पे ड्रॉ करोगे। पहला आपका ऐसा काम रहेगा, ठीक है। फिर देखो सर ये अगस्त में कितना सेल हो रहा था 1500। आप पहले देखो 1500 इधर कहाँ है, यहाँ पे है ना 1500, तो आप लिखोगे कि सर 1500 यहाँ पे आता है। तो आप अगस्त के आसपास दोनों तरफ अगस्त को बीच में रख के एक दोबारा से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। समझ में आ गया, जो 1500 से मैच कर रहा होगा। फिर उसके बाद ये है 2000। सितंबर में कितना था सर, सितंबर में तो 2000 था, तो 2000 हमारा कहाँ है, आप देखो सर 2000 तो यहाँ पे है। तो आप लोग बोलोगे कि सर सितंबर को बीच में रख के आप 2000 वाला एक क्या ड्रॉ करोगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अक्टूबर, अक्टूबर में कितना हुआ है 1500। 1500 कहाँ है, नीचे देखो 1500 यहाँ पे। तो आप यहाँ पे 1500 वाला अक्टूबर को बीच में रख के इसको करोगे। समझ में आ गया। सेम प्रोसेस पे आप लोग नवंबर में 2500, तो नवंबर में 2500 नवंबर को बीच में रख के ऐसा करोगे। फिर दिसंबर में 1500, तो दिसंबर में आप लोग ऐसा लिखोगे। सो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेडी हो गया है ना, ये आपका किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नथिंग बट द बार डायग्राम। ये क्या है सर, ये हमारे पास बार डायग्राम है। आप लोगों क्लास के टाइम पे देखो ये था हमारे पास पहला वाला। अब हमारे पास जो आ गया है ये है सेकंड वाला। अब सिर्फ सिंगल बार डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया है, बार डायग्राम के अंदर आपका डबल भी होता है। तो हमारे पास ये क्या है कि सर डबल बार डायग्राम। अब डबल बार डायग्राम को आप कैसे देखोगे, और उसका डेफिनेशन क्या है, सेम डेफिनेशन है, लेकिन आप यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी को
कंपेयर कर रहे होंगे। कैसे मैं दिखाता हूं। बाय डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि बार डायग्राम और ए बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू कंपेयर टू रिलेटेड सीट। आपके दो रिलेटेड सीटों को कंपेयर करने के लिए ये चीजें दिया जाता है। मैं दिखाता हूं कैसे आप लोग इसको समझोगे। अब डेटा फ्रॉम द सेम कैटेगरी, आपके एक ही सेम कैटेगरी के दो चीजों को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। इन दिस ग्राफ टू बार्स आर ड्रॉन साइड बाय साइड। यहाँ पे क्या होता है कि दो बार को आप साइड बाय साइड ड्रॉ करोगे। मैं दिखाता हूं आप लोगों को साइड बाय साइड। ईच कैटेगरी यूजुअली डिफर्स द कलर्स और पैटर्न। हर दो बार के बीच आप लोगों को अलग अलग कलर देखने को मिल जाएगा। हर दो बार के बीचों बीच आप लोगों को अलग अलग कलर देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं दिखाता हूं कि आपका ये कैसे होता है। देखो, क्या ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? क्या ये चीजें दिखाई पड़ रहा है? तो आप इसको समझो। ओके फाइन। देखो, यहाँ पे आप चाहे किसी भी बच्चे का नाम देखो। अगर मैं ऐसा सोच लेता हूं कि 2007 पे और 2008 पे अलग अलग बच्चों का डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स कितना था, 2007 पे और 2008 पे अलग अलग बच्चों का डिफरेंट सब्जेक्ट पे मार्क्स कितना था, तो मैंने यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 अलग अलग बच्चों का नाम ले लिया है। अब देखो, सोचो कि पहला वाला जो पहला है उसने विदाउट प्रिपरेशन वो एग्जाम को दिया था, और ग्रीन वाला जो है उसने पढ़ाई करके दिया था। ठीक है, दो अलग अलग बातों को देख लो कि डेफिनेटली देखो पहले वाले में उसको मार्क्स कितना मिला है 70, और जब पढ़ के दिया है तब कितना मिला है 90। तो ये कंपैरिजन है कि वो बच्चा पढ़ाई करके देगा तो कितना मिलेगा, बिना पढ़ाई करे देगा तो कितना मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी सारे बच्चों का कंपैरिजन दिया हुआ है। ठीक है, चलो, अगर आपको ये बातें समझ में आ गया है तो इसका की फीचर्स क्या है, कैसा डबल बार डायग्राम जिसके बारे में आप बोल रहे थे, इसका की फीचर्स क्या है। देखो, ईच कैटेगरी हैज 2 बार। हर एक कैटेगरी में आपको 2-2 बार देखने को मिलेगा। और बार्स जनरली क्या करता है, डिफर्स होता है एक दूसरे का, दोनों सेम सेम नहीं रहता है। किसी में 50 मार्क्स होगा तो दूसरे में 60 या 50 से कुछ अलग ही रहता है, तब कंपेयर किया जाता है। हेल्प टू कंपैरिजन में हेल्प करता है, और यूज इन कॉमन सेल्स। आपके जितने भी सारे शॉपिंग मॉल या अलग अलग जगह होता है, वहां पे कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज किया जाता है। अब देखो, आपको मैंने एक डेटा दिया हुआ है, आप इसके थ्रू डबल बार डायग्राम को ड्रॉ करोगे। ठीक है, जो भी बच्चा लिख रहा है लिख लो जल्दी से। ठीक है, होकू टुइसा एसटी बॉयज हॉस्टल, आप लोग क्या बोलना चाहते हो बताओ। पता नहीं। देखो, हमें ड्रॉ करना है बार डायग्राम, लेकिन अब आप देख रहे हो कि सर आपने तो बोल दिया बार डायग्राम ड्रॉ करना है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है पहला है 3 स्कूल का अलग अलग डेटा। क्या दिया गया है, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी का डेटा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, चिल्ड्रन हु प्रेफर, कि बच्चे कैसे स्कूल जाना पसंद करता है। स्कूल ए में 40 बच्चे ऐसे हैं जो पैदल स्कूल जाना पसंद करता है, इसका यही मीनिंग होता है। डेटा को समझ लो, फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो कि स्कूल ए में 40 बच्चे ऐसे हैं जो पैदल आना पसंद करता है। सेम ही स्कूल में 45 बच्चे ऐसे हैं जो बाइसाइक्लिंग स्कूल आता है। ठीक है, सेम टाइप में स्कूल बी में 55 बच्चे ऐसे हैं जो बाई वॉकिंग स्कूल आता है, और 25 बच्चे ऐसे हैं जो बाई साइकिलिंग स्कूल आता है। ठीक है, अब उसके बाद स्कूल सी में 15 बच्चे ऐसे हैं जो पैदल आता है, और 35 बच्चे ऐसे हैं जो साइकिल लेके आता है। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। अब इससे आप लोग क्या कर सकते हो, इससे आप लोगों को करना पड़ेगा कंपैरिजन। कैसे कंपैरिजन, विद द हेल्प ऑफ डबल बार डायग्राम। तो आप डबल बार डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे बड़ा करके लिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हो कि सर हमारा मिनिमम क्या है 15, तो मैं यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ। फिर आप लोग क्या लिखोगे 20,
फिर क्या लिखोगे आपका 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50 और फिर 55 और कुछ उससे ज्यादा है क्या? तो हमारे पास ये इस तरफ लिखना है। इस तरफ अगर आपने ये सब कुछ लिख दिया है तो आपका ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब हर एक जगह पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पहले स्कूल ए, कौन सा होगा हमारे पास? स्कूल ए। कौन सा है? स्कूल ए। और यहाँ पे आप बी ले लो, स्कूल बी, और यहाँ पे आपका स्कूल सी है। ठीक है, एक स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। पहले देख लो, मैं लेफ्ट साइड में जो ड्रॉ करूंगा वो रहेगा मेरा कितने बच्चे पैदल आना चाहते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में क्या ड्रॉ करूंगा कि सर कितने बच्चे पैदल आना चाहते हैं। तो देखो स्कूल ए में 40 बच्चे ऐसे हैं जो पैदल आना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखोगे कि सर 40 कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, तो 40 बच्चे ऐसे हैं जो पैदल आना चाहते हैं। ठीक है, 40 बच्चे ऐसे हैं सर जो पैदल आना चाहते हैं। अब स्कूल ए के ही कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? सर 45 बच्चे साइकिल से आते हैं। तो आप इसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप डिफरेंट कलर को यूज करो कि सर 45 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो साइकिल से आते हैं। आप इसके आसपास वो वाला ड्रॉ करो। कितने बच्चे आपके साइकिल से आते हैं? सर हमारे जो 45 बच्चे हैं वो साइकिल से आते हैं। ठीक है, अब अगर देख रहे हो तो ये स्कूल ए के लिए है 40 और 45। उसके बाद क्या दिया गया है? सर 55 बच्चे ऐसे हैं जो बाय वॉकिंग स्कूल बी आता है। तो आप इसको लिखोगे कि सर हमारे पास 55 बच्चे ऐसे हैं स्कूल बी में। कितने बच्चे ऐसे हैं? 55। देखो आपका 55 कहाँ है? यहाँ पे ना। तो आप बोलोगे कि सर 55 बच्चे ऐसे हैं जो बाय वॉकिंग स्कूल आता है। फाइन, ये है। तो 55 बच्चे आपका ऐसा होगा जो बाय वॉकिंग स्कूल आता है। लेकिन वहां पे ही कितने बच्चे आपके साइकिल से आते हैं? 25। तो आप लोग क्या करोगे कि सर साइकिल से आने वाले बच्चे हमारे पास 25 है, तो 25 कहाँ है? देखो यहाँ पे 20, 25 डेफिनेटली बीचों बीच किसी जगह पे होगा। तो आप यहाँ पे जहां पर भी होगा उसको लेके फिर नीचे की ओर चले जाओगे। देखो यहाँ पे एक 25 मिसिंग है ना, तो ये डेफिनेटली इन दोनों के बीचों बीच होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लोगे। और जब भी स्केल से लोगे ये इंटरवल सेम सेम होना चाहिए। फाइन, ये इंटरवल आपका सेम होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? सर हमारे पास ऐसे 25 बच्चे हैं जो स्कूल बी में साइकिल से आते हैं। पहला वाला आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वॉकिंग को। ये बाय वॉकिंग आता है, ये बाय साइकिलिंग आता है। ये बाय वॉकिंग आता है, ये बाय साइकिलिंग आता है। ठीक है, आप थर्ड वाला आप लोग रिप्रेजेंट करोगे कि सर ये 15 है और ये 35। पहले 15 को ड्रॉ कर लो कि सर स्कूल सी में हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, 15 ऐसे बच्चे हैं जो बाय वॉकिंग स्कूल आता है। तो 15 कहाँ होगा? 15 यहाँ पे। तो आप यहाँ पर ही बार को ड्रॉ करोगे। और कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? 35। 35 आपका कहाँ पे? यहाँ पे। तो आप बोलोगे कि सर 35 हमारा यहाँ पे है। तो हमारे पास 35 बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे वो लोग साइकिल से स्कूल सी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वॉकिंग और ये बाय साइकिलिंग। क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? थोड़ा बहुत धीरे धीरे समझ के धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। बाद में पढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा। जब बूढ़ा बन जाओगे ना तब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बच्चे अलग पूछेंगे तुम्हें कुछ नहीं आता। देखो हमारे पास इस तरफ क्या था? इस तरफ तो हमारा स्कूल था, इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, इस तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरफ हमारा स्कूल। इस तरफ हमारे पास स्कूल होगा। ठीक है, इस तरफ नीचे के और हमारे पास ये क्या होगा? स्कूल होगा। तो स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी।
आई होप आप लोग डबल बार डायग्राम को ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। जब भी पूछेगा ना तब आप लोग डबल बार डायग्राम को ड्रॉ कर पाओगे। बड़े अच्छे बात है, बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉ कर लिया है और दिखा भी रहा है। देखो अब हमारे पास आता है तीसरा चीजें जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग करोगे इसको, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो मैं दिखाता हूं कि सर आपने बार डायग्राम तो पढ़ा दिए, लेकिन बार डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए अगर मुझे टेबल बनाना पड़े खुद से तो मैं कैसे करूंगा इस काम को, हाउ टू ड्रॉ द टेबल। और टेबल हम लोग कैसे ड्रॉ कर पाते हैं, देखो यहाँ पे इसका नाम दिया गया है ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ग्रुपिंग ऑफ डेटा इज नथिंग बट टू मेक ए टेबल। आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना लो जिसको हम लोग ग्रुप डेटा बोलते हैं। देखो मैं ग्रुप और अनग्रुप का डिफरेंस समझा देता हूं। अगर आपके पास ऐसा है कि सर x मतलब एज, हमारे पास एज का वैल्यू 2, 3, 4, 5 इस तरह से दिया गया है, तो इसमें कोई ग्रुप नहीं है। इसमें आप अगर नोटिस करोगे कि सर सब एक एक बार यूज किया गया है, इसमें कोई सा भी ग्रुप नहीं है हमारा, ठीक है। और अगर आप इस इंटरवल को यूज करके बना रहे हो, कैसे कि सर अगर मैं ऐसा बना लेता हूं कि क्लास इंटरवल मेरे पास कुछ इस तरह से है 0 to 10 और उसमें फ्रीक्वेंसी और आप लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर मान लो कि मैंने आप लोगों का एक एग्जाम लिया है या आपके स्कूल में कोई एग्जाम लिया गया है, वो भी आउट ऑफ 50 मार्क्स, तो अब मुझे देखना है कि 0 to 10 कितने बच्चों को मिला है। तो शायद मिल रहा होगा कि सर 5 बच्चे ऐसे हैं जिसको 0 to 10 मिला है, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 to 10 मिला है। अगर ये सिस्टम खराब हो जाता है ना, बोरकटल बॉयस, अगर ये कैमरा खराब हो जाता है तो तुम घर से पैसा ला के इसको ठीक करोगे। मुझे सबका फेस दिखाई दे रहा है और फोटो भी लिया गया है, किसने कैमरा पकड़ा हुआ है। बड़ा भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं। देखो हमारे पास 0 to 10 5 बच्चों को मिला है, फिर 10 to 20 10 बच्चों को मिला है, 20 to 30 15 बच्चों को मिला है। अगर आप ऐसे देखते हो ना तो आपके पास ये जो डेटा है ये आपके पास MTB2 XGB2 की है बस। MTB2 एक गाने का चैनल का नाम चल रहा है, गाना आप बताओगे MTB। देखो 0 to 10 हमारे पास मतलब 0 से 10 मार्क्स मिला है, ऐसे 5 बच्चे आपके पास होंगे। तो आपने क्या किया है, आपने ग्रुप बना लिया है। कैसा ग्रुप सर, ग्रुप देखो 0 to 10 एक ग्रुप है, 10 to 20 और एक ग्रुप है, 20 to 30 और एक ग्रुप है। तो हमें ग्रुप बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ग्रुप बनाना आना चाहिए। कैसे बनाते हैं, देखो पहले तो जब भी आप कलेक्ट करके लाओगे तो कुछ इस तरह से रहेगा ना, तो आप उसको ग्रुप कैसे बनाओगे मैं दिखा देता हूं, आप लोग आराम से देखो, जल्द सीख जाओगे। अगर नहीं देख रहे हो ना तो बाद में बड़ा पछताओगे कि मिल तो नहीं रहा है, अब कहां से ग्रुप बनाना सीखूं। अभी मौका मिल रहा है तो भरपूर बदमाशी चल रहा है। देखो हमारे पास दिया गया है मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50। आपके जो 50 मार्क का एग्जाम होता है, ऐसे मैंने 20 बच्चों से उनका मार्क्स पूछ लिया है और मार्क्स को मैंने ऐसे लिख लिया, पहले बच्चों को 12, दूसरे को 18 और 25, 32 ऐसा करके यहाँ पे 20 बच्चों का मार्क्स मैंने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, 20 ऐसे बच्चों का मार्क्स कलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे इस क्लास इंटरवल पे क्या हम लोगों को बोला है कि आप इस सजेस्ट किया गया है कि सर इस क्लास इंटरवल पे आप हमें एक टेबल बना के दो और एक ग्रुप बना के दो। तो कैसे करेंगे, देखो
देखो आप अगर इसको करना चाहते हो तो पहले आपको क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा। क्लास इंटरवल। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे, एक फेमस मेथड है जिसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसको बोला जाता है टेली मार्क्स। आप लोगों ने सुना होगा। अब यहां पे लिखना है फ्रीक्वेंसी। ये है हमारे जो टेबल बनेगा उस टेबल का हेडिंग। ठीक है, ये हमारे पास जो टेबल बनेगा उसका हेडिंग। मैम इसको थोड़ा जूम आउट कर दीजिए, बहुत स्पेस बचा है। देखो ठीक है। तो हमारे पास कैसे इंटरवल दिया गया है, हम उस इंटरवल को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 0 to 10 दिया गया है, तो आप लिख लोगे कि सर 0 to 10। तो आप इसके लिए एक लाइन खींच लो लंबे से। फिर 10 to आपका 11 to दिया गया है ना, तो मैं 11 से लेता हूं क्योंकि आपको 11 से दिया गया है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि जनरली होता है आपका, यहाँ पे देखो हमारे पास दूसरा क्या है 11 to 20। तो आप बोलोगे कि सर हमें दोबारा से चाहिए। फिर 21 to हमारे पास 30, फिर 31 to हमारे पास 40। और लास्ट कैसे करोगे, लास्ट करोगे कि सर 41 to हमारे पास क्या होगा 41 to 50। लास्ट वाला क्या है 41 to 50। अरे इसको दिखाई नहीं दे रहा है मैम, 0 to 10 ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका शायद ज्यादा चेंज हो गया। नीचे उठा दीजिए और उठा दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है अभी चल जाएगा, हो जाएगा। देखो यहाँ पे 41 to 50। तो हम आप लोग कैसे लिखोगे कि सर हमारे पास जो दिया गया है ये जो चीजें हैं इसको आप लोग कैसे फिल कर रहे हो। देखो पहला वाला क्या है 12 दिया गया है, पहला क्या दिया गया है 12। 12 कहाँ पे आएगा, 12 हमारा इसके बीचों बीच आएगा। तो आप लोग इसे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे, ऐसा वाला एक स्ट्रेट लाइन। तो ये चला गया। फिर 18 कहाँ आएगा यहाँ पे, फिर आप इसको एक लाइन लिखोगे, ये भी चला गया। 25 आपका इसके बीचों बीच आएगा, इसको काट दो। 32 हमारा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिख लो, इसको काट दो। फिर 40 हमारा कहाँ आएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख लो। 28 कहाँ पे आएगा यहाँ पे सर, इसको काट दो। 35 कहाँ पे आ रहा है, 35 हमारा यहाँ पे, काट दो। 22 कहाँ पे आ रहा है, 22 को काट दिया गया है, 22 हमारा यहाँ पे आ रहा है, काट दो। 15 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 15 सर 0 to 10 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 45 कहाँ पे आ रहा होगा, एकदम लास्ट पे 45 यहाँ पे आ रहा है, इसको लिख लो, ठीक है। इस तरह से 1 by 1 करना है। तो हमारे पास 30 कहाँ पे आ रहा है, 30 आप लोगों का यहाँ पे आएगा। और उसके बाद 27 कहाँ पे आ रहा होगा कि सर यहाँ पे। जब भी 4 कंप्लीट हो जाए 5 वाले में, दोबारा से सुन लो, अगर 4 कंप्लीट हो जाता है तो 5 वाले में आप लोग क्या करोगे कि सर 5 वाले में इसको काट देंगे। इसका मतलब होता है हमारे पास 5 आ गया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हमारे पास 5 आ गया है। अब 27 कहाँ पे, यहाँ पे, दोबारा से लिख लो। फिर हमारे पास 19 कहाँ पे, यहाँ पे। 34 आपका यहाँ पे। और फिर 38 भी आपका यहाँ पे। तो 4 हो गया ना, 5 वाला काट दोगे, ठीक है, इस तरह से। फिर 42 आपका कहाँ पे आएगा, लास्ट वाले में 42। फिर आपका 24 कहाँ पे आता है, यहाँ पे 24 आता है। फिर 29 कहाँ पे आएगा सर, हमारे यहाँ पे 29 आएगा। फिर 16 कहाँ पे आएगा, देखो 16 डेफिनेटली हमारे पास 11 to 20 के बीचों बीच आएगा, तो आप इसको काट दो, ठीक है। और इस तरह से आप अगर करोगे, लास्ट वाला हमारे पास क्या रहेगा 31 कहाँ पे है, तो आप देखोगे कि सर 31 तो आपका इसके पास है। तो आपको अभी लिखना है, कैसे लिखना है, फ्रीक्वेंसी पे। देखो यहाँ पे कितना हुआ है 5, तो हमारे पास यहाँ पे होगा 5। ऊपर वाले में कुछ नहीं हुआ है तो 0।
अब यहाँ पे 5 6 7 8, यहाँ पे लिखोगे 8, यहाँ पे है 6 और लास्ट वाले में है 2। हम लोगों ने काउंट कर लिया है कि कौन से वाले में कितना होगा, बस क्या किया गया है, कौन से वाले में कितना होगा। आप लोग टोटल करके देखोगे 5 + 8 13, 13 + 6 आपका 18, 18 + 2 आपका 20 होता है। तो हमें कितने बच्चों का दिया गया था, 20 बच्चों का दिया गया था ना। तो इस तरह से आप समझ लोगे आपने जो टेबल बनाया है वो टेबल बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे सम करने के बाद 20 नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आप लोग खुद लिख लो, उसको घर पे करोगे, फिर आज हमारा क्लास खत्म। इसको लिख लो जल्दी से, ये जो डेटा है आप इस डेटा को लिख लो। ये डेटा आपसे आप लोग एक टेबल बना के दिखाओगे जल्दी से। रुको, बोरकाटाल एसटी बॉयज हॉस्टल, रुको, सब दिखाई पड़ रहा है। लिख लो, इससे आप लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे। ये लिखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाने के बाद क्लास खत्म कर दिया जाता है। अगर आपने लिख लिया है, क्या लिख लिया है आप लोगों ने जी, चलो गुड नाइट एवरीवन।